न्यूमरोलॉजी का कितना महत्व होता है हमारी लाइफ में? न्यूमरोलॉजी जो 1 से लेके 9 तक जो नंबर हैं, दे आर नॉट ओनली द नंबर्स, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 9 प्लैनेट्स। रिसेंटली वर्ल्ड कप था इंडिया का, आपने उसमें कुछ प्रेडिक्शंस करी थी। आयुष्मान खुराना, उसने अलग अलग अल्फाबेट्स ऐड कर लिए हैं अपने नाम में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या वो सच में वर्क करता है? तो दशाओं का असर होता है। नेम करेक्शन इज अ कंप्लीट मिथ कि यहाँ पर ओके। 5 लिखो करोड़पति बन जाओ। भाई तुम तो बन जाओ पहले। जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनको खुद इतनी नॉलेज होती है चीजों की, तो वो खुद क्यों नहीं करोड़पति बने? 11 या 22 को जिसका भी जन्म होता है तो दे आर स्लाइटली लकी देन अदर नंबर्स। हमारी ऑडियंस या व्यूअर्स, लिसनर्स, उनको आप कुछ बता सकते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, कुछ डेमो देके, कोई चार्ट प्रिपेयर करके? ये डेट ऑफ बर्थ है मोदी जी का, ये टेम्पलेट है, दिस इज एक्चुअल वैदिक कुंडली। सर, अभी हम बात करते हैं, एक बहुत ही हॉट टॉपिक है बिग बॉस। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसके ज्यादा चांसेस हैं? ज्यादा चांसेस तो है हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक पेन और पेपर लेके बैठें, क्योंकि हम आगे जाके एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे जिससे आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर विवेक वत्स जी, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं, एंड उनके ग्रैंडफादर इस फील्ड में 84 ईयर्स पहले आए थे 1940 में, एंड ये थर्ड जनरेशन है एस्ट्रोलॉजी में। उनको खुद को ओवर 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड ग्रेजुएशन उन्होंने करी है DU खालसा कॉलेज से, MBA करी है फाइनेंस में। एंड हियर इज, वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमने बहुत अच्छे दिन ये पॉडकास्ट शुरू करी है। आज सावन के महीने का पहला दिन है, पहला सोमवार है। थैंक यू सो मच सर। कैसे हो आप? ऑल वेल ऑल वेल। आप कैसे हैं? कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मैं सर को जानता हूँ ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया। सर का एक वर्कशॉप था, वो मैंने लिया था 6 अप्रैल 2023 को। न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप था, एंड उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें बता दी थी ना कि मेरे दिमाग से वो अभी तक जा नहीं रही है, वहीं के वहीं रुकी हुई हैं वो। एंड सर, थैंक यू सो मच। अभी हम शुरू करें पॉडकास्ट। तो सबसे पहले तो आपके ऑडियंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस और सबका वेलकम है कि आपका पॉडकास्ट जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज आप डालते रहते हैं, इंफॉर्मेटिव चीजें। मैंने आपके कुछ इससे पहले भी कुछ पॉडकास्ट देखे हैं, तो कुछ ना कुछ आप इंफॉर्मेटिव चीजें लोगों को देना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ और जी। ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। और Thank आपसे you. बात करते करते जब बिफोर पॉडकास्ट हम बात कर रहे थे कि हम क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे, तो आप उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बार बार जोर दे रहे थे ताकि आपकी ऑडियंस को कुछ सीखने को मिले यहाँ से। एग्जैक्टली, तो जरूर आज मेरी कोशिश होगी कि आपके ऑडियंस को कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें सीखने को मिले और अपनी लाइफ में अगर वो अप्लाई कर सकें तो बहुत अच्छा होगा उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कि न्यूमरोलॉजी का कितना महत्व होता है हमारी लाइफ में। नंबर्स तो हम आए दिन, हमारी पूरी लाइफ नंबर्स के आसपास घूमती हैं, बट न्यूमरोलॉजी जो एक अलग स्टडी है एक बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर, उसकी लाइफ प्रेडिक्शंस के ऊपर, तो उसका कितना महत्व होता है और उस पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है ना, ये नाम के लिए न्यूमरोलॉजी है। अगर मैं आपको न्यूमरोलॉजी के पीछे का जो पास्ट है या कब से शुरू हुआ ये बताने की कोशिश करूं, तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा न्यूमरोलॉजी है क्या। न्यूमरोलॉजी जो 1 से लेके 9 तक जो नंबर हैं, दे आर नॉट ओनली द नंबर्स, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 9 प्लैनेट्स। यानी कि ये 9 नंबर नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 9 प्लैनेट्स। और 9 प्लैनेट इन नंबर के थ्रू हम लोगों को अपना इफेक्ट देते हैं, वो चाहे पॉजिटिव इफेक्ट हो चाहे वो नेगेटिव इफेक्ट हो। तो हमें रूल किया जाता है प्लैनेट्स के द्वारा इन 9 नंबरों के थ्रू। अब न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिषी एक ऐसा शास्त्र है या एक ऐसा साइंस है या एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप प्लैनेट्स के जो इफेक्ट हैं आपके ऊपर क्या रहने वाले हैं उसको जान सकते हैं। हमारे पास प्रिडिक्शन की 3 अलग अलग विद्याएं हैं मेजॉरिटी। पहला है एस्ट्रोलॉजी, दूसरा है न्यूमरोलॉजी, तीसरा है पामिस्ट्री, और रेमेडियल साइंस के अंदर हमारे पास है वास्तु। वास्तु प्रिडिक्टिव साइंस नहीं है,
वो रेमेडियल साइंस है। ओके। तो जब हम अंक ज्योतिष की बात करते हैं, अंक ज्योतिष इज कंप्लीटली कनेक्टेड विद 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट से सीधा सीधा संबंध है अंक ज्योतिष का। ज्योतिष में 9 प्लैनेट को जब हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर प्लैनेट कनेक्टर है राशि, नक्षत्र और हमारे से। वहां ओके। पर प्लैनेट का इफेक्ट इतना नहीं है। ज्योतिष में इफेक्ट है आपकी राशियों का, आपके नक्षत्रों का, आपके उपनक्षत्रों का और आपके हाउसेस का। अंक ज्योतिष आपको सीधा सीधा प्लैनेट से कनेक्ट करता है, और जब हम पाम की बात करते हैं तो ये आपके कर्म को दिखाता है। अच्छा। तो अंक ज्योतिष इतना पुराना है जितना 9 प्लैनेट है। तो न्यूमरोलॉजी इतनी इफेक्टिव है कि जब प्लैनेट को आपको रीड करना है, प्लैनेट के इफेक्ट देखने हैं, या आपने प्लैनेट के बारे में जो भी बातें सुनी है आज तक कि 7.5 होता है, मांगलिक दोष होता है, ये सब का सब हम न्यूमरोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, नॉट इन एस्ट्रोलॉजी। और मैं इतना दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने जैसे बताया कि 84 इयर्स का एक्सपीरियंस है, साथ में मेरे गुरु इतने अच्छे हैं जिनसे मुझे इतना अच्छा ज्ञान मिला है, जो उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को सरलता के साथ समझाया भी है। ओके। तो न्यूमरोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। अगर हम बात बोलें तो एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री का मदर ऑफ ऑल साइंसेस है न्यूमरोलॉजी, यानी कि अंक ज्योतिष। ओके ओके, ठीक है। एंड सर, मैं आपके कुछ पहले के पॉडकास्ट और आपकी रील्स देख रहा था। आपने रिसेंटली वर्ल्ड कप था इंडिया का, आपने उसमें कुछ प्रेडिक्शंस करी थी और भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस थी। तो ऐसी कोई आप बताना चाहोगे प्रेडिक्शन जो आपने रिसेंटली करी हो और वो सच हो गई हो? देखिए, प्रेडिक्शंस तो ना काफी सारी ऐसी प्रेडिक्शंस है जो सच हुई है, चाहे आप इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर देखें या फिर वर्ल्ड कप। जो उस दिन आपने वीडियो जो देखा है, वो जिस दिन मैच था उसी दिन क्लास चल रही थी, तो हमारा क्लास में डिस्कशन हो रहा था। अच्छा। तो वही मैंने अपलोड कर दिया था, क्लास के डिस्कशन का ही। और बाय चांस जो हमने उसके अंदर बोला कि ऐसा ऐसा आज होगा कि विराट कोहली पहले घंटे में अग्रेसिव खेलेगा, फिर हो सकता है आज विराट कोहली का दिन बेटर हो जाए, कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, कुछ चीजें थी, तो वो सारी चीजें लगभग सही हुई। पलड़ा उस दिन रोहित शर्मा और जो मार्करम है, दोनों का ही बहुत हैवी था। तो आप देखिए कितना क्लोज वो मैच हुआ था। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा जो भाग्य था वो थोड़ा सा तरफ था, किस तरफ? विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरफ, थोड़ा सा इनके फेवर में था। प्लस जो इस वर्ल्ड कप का जो हीरा निकल के आया है, आपको पता होगा वो कौन है? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह का जो टाइम चल रहा है अभी, इससे बेटर टाइम न्यूमरोलॉजी में हो ही नहीं सकता किसी भी व्यक्ति का, जो उसका चल रहा है, या उसकी कुंडली में इससे बेहतर टाइम जिंदगी में दोबारा कभी शायद आए ना। टाइम अच्छा चलता रहेगा, पर दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर हम दूसरी प्रेडिक्शंस की बात करें, जो आपने शायद पॉडकास्ट में देखा होगा, 2-3 महीने पहले हमारी बात हो रही थी कि हार्दिक पांड्या का क्या रहेगा, उसका जो कंट्रोवर्सीज हो रही है तो कैसा रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो ये आपके कुछ एक ऐसे इवेंट ऑफ लाइफ को बताता है जहां पर आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो सकता है या फिर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है, स्पेशली फ्रॉड, इसको न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से बता सकता है। अब वो फ्रॉड वाली घटना कौन सी हो सकती है? फ्रॉड हो सकता है फाइनेंशियल फ्रॉड, फ्रॉड हो सकता है इमोशनल फ्रॉड, फ्रॉड किसी भी तरीके का। फ्रॉड मतलब है कि आपको बोला कुछ और किया कुछ, या फिर आपको जिससे उम्मीद नहीं है वो आपके साथ इमोशनल चीट करके चला गया। अब ये मैंने 2-3 महीने पहले बोली थी, फिर लोगों ने बोला, कमेंट भी आए मेरे वीडियो पर कि आप तो बोल रहे थे हार्दिक पांड्या के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, उनका तो ये मजाक था। मैंने कहा वक्त आने तो सब पता चल जाएगा कि मजाक है या क्या है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मजाक में थोड़ी ना अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पे डालेगा। राइट। तो हार्दिक पांड्या के साथ पिछले जन्मदिन के बाद से इस जन्मदिन के बीच में जो अब अगला आएगा, उसके बीच में 2-3 फ्रॉड होंगे। जैसे इंडिया टीम से उसे कैप्टन से हटा दिया T20 वर्ल्ड कप से पहले, अभी फिर से कैप्टन चूज किया गया, तो हार्दिक पांड्या को ना चूज करके सूर्य कुमार यादव को चूज कर दिया गया, जिसकी दशा बहुत अच्छी चल रही है। और हार्दिक पांड्या की दशा वन ऑफ द वर्स्ट दशा चल रही है अभी, तो हटा दिया गया। पर्सनल लाइफ में डिवोर्स हो गया है उसका, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ होगा जरूर उधर, है ना? तो कमिटमेंट फेलियर, इमोशनल इश्यूज चल रहा है। कोई कजन ने भी उसके साथ फ्रॉड किया था ना, वो पैसे वैसे लेके भाग गया था, कोई कजन उसका। तो ये सब कुछ होता है, तो ये मैंने 2-3 महीने पहले ही बोला था। अब ये कैलकुलेशन सारी की सारी प्लानिटरी बेस्ड है,
हम्म बस इसको पढ़ना आ गया है मुझे, तो प्रिडिक्शन सच हम्म हो रही है। अरे वाह, हम्म, बहुत अच्छी बात है। एंड सर, देखा है रिसेंटली भी, और मतलब पिछले बहुत टाइम से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं एक्टर हूँ, एंड जो एक्टर्स होते हैं ना, मैंने उनके साथ बहुत देखा है कि वो ना अपना नाम चेंज कर लेते हैं। जैसे हम्म। आयुष्मान खुराना, उसने अलग अलग अल्फ़ाबेट्स ऐड कर लिए हैं अपने नाम में। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? क्या वो सच में वर्क करता है, या वो रिस्की भी हो सकता है कि तुम नाम चेंज कर लोगे जो तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से? तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है उसको ही चेंज कर दिया आपने। जैसे हम्म राजकुमार यादव है, उसने राजकुमार राव कर राव दिया। कर दिया, हाँ जी। आज से 40-50 साल पहले नेम चेंज होता था कि भाई ऐसा कुछ नाम रखते हैं जो कि सूट करे हमें बॉलीवुड में जाने के लिए। जैसे अक्षय हम्म कुमार है, अक्षय कुमार का नाम कुछ और है, राजीव भाटिया। राजीव भाटिया। अब राजीव भाटिया ना, हम बॉलीवुड में आते हैं तो ये नाम ना इतना ज्यादा वो जच नहीं रहा कि भाई ऐसा कुछ हाँ। होगा। अक्षय कुमार हम्म रख दिया तो वजन है नाम में। तो हम्म आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जो नेम चेंज करते थे लोग, वो इस कारण से करते थे ताकि हमारा सूट करे। जैसे दिलीप कुमार जी, हम्म उनका भी नाम कुछ और है, उन्होंने इसलिए रखा दिलीप कुमार जी ने कि बॉलीवुड में सूट करेगा। तो वो राइट। उस टाइम पे अलग थे। अब जो नाम हम्म चेंज हो रहा है, जैसे राजकुमार यादव से राजकुमार राव, डबल एन के साथ राव कर लिया, ये अच्छा। प्योरली बेस्ड है न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस के ऊपर। ओके। और इस कैलकुलेशन के ऊपर आप देखिएगा, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा कहां से होता है वो। उस हम्म फॉर्मूले के बेस पर हर कोई अपना नाम वीनस के नंबर पर रखते हैं, शुक्र के नंबर पर। ओके। शुक्र के नंबर पर क्यों रखते हैं? शुक्र के नंबर पर इसलिए रखते हैं क्योंकि शुक्र का नंबर बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, मीडिया से, ग्लैमरस वर्ल्ड से आपको कनेक्ट करता है। हम्म इसलिए आप अधिकतर लोगों का नाम देखेंगे 6 नंबर पर ही गया है। चाहे वो हम्म राजकुमार यादव से राव हो, या फिर आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना हो, या फिर हो विवेक ओबराय हो, जिसने अभी विवेक आनंद ओबराय कर लिया है, हम्म। चाहे वो तुषार कपूर हो। इन सब का नाम ही नंबर 6, जो कि शुक्र का नंबर है, उस पर आता है। ओके। तो ये रिस्की भी हो सकता है? रिस्की है नहीं है, उसी पर आते हैं। हम्म सबसे पहले तो नेम करेक्शन इज अ मिथ। अच्छा। सिंपल सी बात ओके। है। नेम करेक्शन जो है वो कंप्लीटली मिथ है। ओके। नेम करेक्शन से आपके लाइफ में 0.000000% पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, या फिर 0.0000 नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ओके। अगर ऐसा होता नेम करेक्शन से हम एकदम से बहुत ही फेमस हो जाएंगे, तो हम्म राजकुमार राव ने तो नेम करेक्शन किया था 2010 के अंदर, फिल्में क्यों हिट हम्म होना शुरू हुई 2014 से। हम्म विवेक ओबराय ने नाम चेंज किया था पहली बार अपना जब वो इंडस्ट्री में आया था। तो हम्म उस टाइम पे उसका नाम था नंबर 9, यानी कि मंगल पर। और उस टाइम ओके। पे वो आते ही छा गया था इंडस्ट्री के अंदर। पहले 7 साल तो ऐसा छाया कि लगा कि हम्म खान का रिप्लेसमेंट आ गया है। हम्म। और उसके बाद वो गायब हो गया। तो कहाँ गया नेम करेक्शन का असर? अब उसने हम्म दोबारा 2017 में किया, विवेक आनंद ओबराय, तो एक हम्म साल चला फिर गायब हो गया। तो नेम हम्म करेक्शन इफेक्ट करता है या आपकी कुंडली की दशाएं इफेक्ट करती है? तो जो ओके। आपकी कुंडली की दशाएं हैं यही इफेक्ट करती है। जैसे विराट कोहली का पिछला 9 साल लड़ने झगड़ने वाला था, अब वो शांत हो जाएगा तो अब वो आपको लोगों से पैचअप करता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा वीक फील करेगा। आज से पहले पिछले साल तक वो लड़ता झगड़ता दिखाई दे रहा था। ओके। तो दशाओं का असर होता है। नेम करेक्शन इज अ कंप्लीट मिथ। अब इसको हम्म और भी, इसको हम टोलते हैं कि क्यों मैं मिथ बोल रहा हूँ। हम्म नेम करेक्शन का जो मेथड है वो, एक तो लोशो ग्रिड वाले लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा, हम्म और पाइथागोरियन भी यूज करते हैं। हम्म लोशो ग्रिड वाले लोग नेम करेक्शन को सबसे ज्यादा उसको अपने अंदर आत्मसात करके उसको यूज करते हैं। साथ में हम्म आजकल एक वर्ड आ गया है कि प्रोनोलॉजी से नहीं करेंगे नेम करेक्शन तो वो हानिकारक होगा। ओके। तो लोशो ग्रिड जो मेथड है वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी का मेथड है। हम्म और उसके अंदर वो लोग नेम करेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं इंग्लिश वर्ड्स वर्ड्स को, चाइनीज वर्ड्स को ओके। नहीं यूज कर रहे। तो अब मुझे ये हम्म समझ में नहीं आ रहा, या आप लॉजिकली समझिए, चीन हम्म जहां पर चाइनीज न्यूमरोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है, वो लोग हम्म इंग्लिश से हेट करते हैं, नेम करेक्शन वो इंग्लिश में कराएंगे। हम्म कोई लॉजिक है इस राइट। चीज का?
और अगर नेम करेक्शन सिर्फ इंग्लिश में हो रहा है तो वो लोग कैसे अपने भविष्य को ठीक करेंगे जिन्हें इंग्लिश आती नहीं है, या वो कंट्री जहां पर इंग्लिश को का ABCD लोग नहीं जानते, तो वहां पर कैसे होगा? तो नेम करेक्शन इज अ कंप्लीट मिथ। आपकी पॉजिटिविटी, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, आपका सक्सेस, आपका फेलियर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर दशा, नथिंग एल्स। और न्यूमरोलॉजी के अंदर ये क्लैरिटी आपको मिल जाती है। जिस दिन ये क्लैरिटी मिल गई आपको, ये जो अजीब सी बातें होती है, नेम करेक्शन या यहाँ पे कुछ लिख लो 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, या कॉन्वालेक्सा बोल दो तो पैसा आ जाएगा, कॉन्वालेक्सा वाले कहाँ गए? अब गायब हो गए ना। आज से 6 महीने पहले आपको हर जगह कॉन्वालेक्सा सुनाई दे रहा था, अब गायब हो गए। कहाँ है वो कॉन्वालेक्सा? ट्रू कहाँ है वो यहाँ पर नंबर लिखने वाले? सब गायब हो गए। अब कुछ नया आएगा, आप देखिएगा। अच्छा, अब कुछ नया आएगा। तो इसीलिए अगर आपने न्यूमरोलॉजी को सही से ढंग से समझ लिया, सीख लिया, तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी इन सब झूठे उपाय देने वालों की भी, और आपकी कुंडली में क्या होने वाला है उसकी भी। ओके। एक्चुअली में हम जब वीक पड़ते हैं ना, या हमारे अंदर डर या लालच आता है, तो ये लोग हमारा फायदा उठाते हैं। आपके अंदर या तो डर आएगा या लालच आएगा, तभी आप इनके पीछे भागेंगे। जैसे अगर मैं आपकी वीडियो के अंदर ये बोल दूं कि जिसके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 या नंबर 4 या नंबर 6 आएगा, वो लोग रिलेशनशिप में 0 हो जाएंगे। और अगर आपको सक्सेस चाहिए तो नंबर 5 आपको करोड़पति बना देगा। अब ये एक हाइपोथेटिकल बात मैंने बोल दी। इसी बात को अगर मैं बढ़ा चढ़ाकर बोलूंगा तो लोग सुनकर आएंगे कि भाई ये करोड़पति बनाने वाला है, इसके पास चलो। अगर मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला होगा कि मैं करोड़पति बना सकता होऊंगा, तो क्या मैं आपको बनाऊंगा करोड़पति? पहले तो ये बताइए। सही बात है। हाँ, क्या मैं अपने आप को नहीं बनाऊंगा? बिल्कुल। अगर करोड़पति हूं तो मैं अरबपति बनाऊंगा पहले आपको। सिंपल सी बात है। और फिर मैं अपने परिवार को बनाऊंगा, फिर मैं अपने गांव को बनाऊंगा। आपको क्यों बनाऊंगा? आपसे 10,000 रुपए लेके मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, या आपसे लाख रुपए लेके करोड़पति बना दूंगा मैं। लॉजिक समझिए ना। ये MLM जो बिजनेस है वो यही तो होता है कि आप मुझे 10,000 रुपए की मेंबरशिप दो, 3 लोगों को बेवकूफ बनाओ और करोड़पति बन जाओ 2 साल 4 साल में। सपने दिखाते हैं। तो ये सब भी सपने दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर 5 लिखो करोड़पति बन जाओ। भाई तुम तो बन जाओ पहले। इधर अकाउंट में पैसा इतना क्यों फिर लोगों के पॉडकास्ट पर जाके पैसे दे दे के बैठ रहे हो आप लोग? आपने तो मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे ना। नहीं, बिल्कुल नहीं मांगे, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। और जो लोग इस फील्ड में बहुत पुराने हो गए हैं वो बहुत मोटी फीस लेकर बुलाते हैं, आपको पता ही होगा। तो जो लोग भी ये पेड प्रमोशन कर रहे हैं, अगर इनको करोड़पति बनाना आएगा तो पेड प्रमोशन नहीं होगा। जो अंबानीज है उनका एस्ट्रोलॉजर कौन है कोई नहीं जानता। हाँ, राइट। ना ही वो ऐसे आके बोलते हैं कि भाई मैं जो करोड़पति बनाऊंगी इसके कारण बनाऊं। और आज से 50 साल पहले कोई नेम करेक्शन था नहीं। कोई मोबाइल न्यूमरोलॉजी आज से 30 साल पहले नहीं थी। आजकल लोग मोबाइल से करोड़पति बना रहे हैं। इस इंडस्ट्री में इतने सारे मिथ दौड़ रहे हैं, और जिनको डर या लालच होता है वो इसके अंदर फंस जाते हैं। सिंपल सी बात है। सर, आपने अभी एक चीज़ मेंशन करी कि इंस्टाग्राम पे जो पहले चीज़ें 6 महीने पहले दिख रही थी कि ये लिखो वो लिखो या चैंट करो उसको 108 बार 51 टाइम्स, तो अभी वो क्यों गायब हो गए? एंड आपको क्या लगता है कि क्या उनमें थोड़ी भी सच्चाई होती है? मतलब 1% भी सच्चाई होती है, या वो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए लोग बना देते हैं कि ऑडियंस आएगी? बस ऑडियंस के लिए बना देते हैं वो, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सर बहुत सारे पॉडकास्ट है जहाँ पे बहुत अच्छे लेवल के वो बोलते हैं खुद को अच्छा ज्योतिष या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट, एंड आपने देखी होंगी वो रील्स, वो एकदम बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये लिखो एंड 11 दिन में ये हो जाएगा, 21 दिन में ये हो जाएगा। तो वो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? उनका भी तो करियर बर्बाद हो रहा है ना। नहीं, रिस्क नहीं ले रहे हो। आपको अगर मैं अभी एक फॉर्मूला बता दूं ना कि वो किस फॉर्मूले पे काम करते हैं, तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है। फॉर्मूला चाहिए वो वाला? बता दो सर। बहुत ही सरल और सिंपल फॉर्मूला है वो। अगर मैंने वो फॉर्मूला बता दिया तो आपको इनके दावे की सच्चाई पता लग जाएगी। आपको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी आती है? नहीं आती। चलिए, तो अब आपको वो फॉर्मूला बड़े अच्छे से समझ जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे आप अभी बैठे हुए हैं, इसी में ही आपको एक सभा का आयोजन करना है।
और अच्छा। उसमें लोगों को ये बोलना है कि आप मुझे 51,000 रुपए फीस देंगे तो मैं आपको अगले 2 साल में गारंटी है कि आपका बिजनेस आज से 2x गुना चला जाएगा। अगर ओके। आपका बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख है तो 20 लाख हो जाएगा, 50 लाख है तो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा विद इन 2 इयर्स। अच्छा। और उस सभा में 200 लोग बैठे हुए हैं या 1000 लोग हैं। हम्म अब 1000 में से 200 लोगों को आपकी बात ना जच जाएगी कि भाई ये इतना दावे के साथ बोल रहे हैं, और आप 2-4 एग्जांपल दे देंगे कि ये इंडस्ट्री के हैं, इनको मैंने किया तो ये यहाँ से वहां पहुंच गए, ये किया तो ये आज देखिए इतने करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। जैसा वो एमएलएम में होता है कि मैं पहले कुछ भी नहीं था, आज मैं करोड़पति हूँ। तो आपको भी यही करना है। तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि मेरे पास एक मंत्र है और कुछ विधि है, वो 51,000 रुपए लेके मैं देता हूँ, पर विद इन 2 इयर्स आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। डबल नहीं तो कम से कम 1.5 गुना तो हो ही जाएगा। अब अगर आपका बिजनेस अभी 10 लाख रुपए पर है मंथली टर्नओवर और वो डबल हो रहा है, 20 लाख का हो रहा है, तो मैं इससे 51,000 रुपए चार्ज कर रहा हूँ विद गारंटी, और 2-4 एग्जाम्पल दिखा दिए तो आपका मन होगा ना कि इनके साथ कर लो, कि दे दो 51,000 का रिस्क ले लो, मैं वैसे भी तो सीखता रहता हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो ले लो 51,000 का रिस्क। तो 1000 में से 200 लोग वो रिस्क ले लेंगे। 200 इंटू 51 कितना हो गया? 51,000। 1 करोड़ हो गया। अब 1 करोड़ रुपया आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, 2-3 बिजनेसमैन और बुलाने हैं, उनका इंटरव्यू लेना है, 10-20 लाख रुपए, 10-5 लाख रुपए खर्च करने, बात खत्म। अपने आप को और भी बड़ा दिखाना है। अब जिन 200 लोगों ने 50,000 रुपए दिए हैं ना, उसको आपने मंत्र दिया, कुछ भी दिया, वो चले गए। उन 200 लोगों में से जो बिजनेस कर रहे हैं, कितने परसेंट लोगों के चांसेस हैं कि वो बढ़ेंगे ही आगे? 20%, 30%, कुछ तो होगा चांस। तो हम एक छोटा सा फिगर पकड़ लेते हैं कि 30% लोग आगे बढ़ ही जाएंगे जिस लेवल पर आपसे मिले, उनको तो विश्वास हो जाएगा आपकी बात पर। अब बचे 70% लोग, यानी कि 140 लोग। 140 में से 30% लोगों की लाइफ में या 50% लोगों की लाइफ में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, उनको बस फील होगा कि हाँ कुछ पॉजिटिव हुआ है, तो वो भी सोचेंगे शायद मेरे एफर्ट में कुछ कमी रह गई है, तो वो भी खुश रहेंगे। अब लगभग 50-60 लोग ऐसे होंगे जो आपके इस बात से बिल्कुल ही मैच नहीं खाएंगे और उनका बिजनेस प्रॉफिट में जाने के बजाय लॉस में चला गया। 60 लोगों का। अब वो 60 लोग में से 30 लोग अपनी किस्मत को दोष देके चुपचाप बैठ जाएंगे, 30 लोग आपको गालियां देंगे और आप तक अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, और 15 लोग आप तक पहुंच जाएंगे। उन 15 लोगों को आप हाथ जोड़िएगा, बोलिएगा अच्छा आपका नहीं पहुंचा, ये लीजिए 60,000 रुपए वापस, आपने 51,000 दिए थे, सॉरी आपका नहीं हो पाया, 60,000 लीजिए, और हो सकता है आपके एफर्ट में भी कमी होगी, पर आपने मुझे 51,000 दिया था, 60,000 रुपए ले जाइए। कितने पैसे वापस दिए आपने? 10 लोग आए थे तो 6 लाख हो गए ना। 6 लाख हो गए। हम 20 लोग मान लेते हैं तो 12 20 लाख लोग रुपए हैं हो तो गए। हाँ 12 लाख रुपए हो गए। आपके पास है कितने? 88 लाख रुपए बच गए। और जो 30 लोगों का बिजनेस इंप्रूव हुआ है, वो तो दौड़ दौड़ के आएंगे ना आपके पास, वो तो पैसा देते रहेंगे, आप रिपीट होने लग गए वो फिर। रिपीट होने लग जाएंगे। यही बिजनेस है, आपको बस अपने आप को बड़ा बोलना है कि कोई फर्क, ये लोग यही कर रहे हैं कि आप ये लिखो करोड़पति बनोगे, 100 में से एक तो बन ही जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। आपको एस्ट्रोलॉजी आए नहीं आए, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, अगर कर सकते हैं, अगर आपके एथिक्स अलाउ करते हैं तो। अगर नहीं करते तो धराशायी हो जाएंगे आप। मेरे को बस सर इसी बात का दुख है कि कितने लोगों को पागल बनाया होगा ना, मतलब कितने लोगों ने फॉलो की होगी ये चीज। और मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, और जो एस्ट्रोलॉजर है ना, जो ऐसा काम करते हैं, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को देख लीजिए, या जिनके थ्रू, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करके जा रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ को देख लीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ में गुरु का जो नंबर है, नंबर 3, ये आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार भी दिखाई दे सकता है। यानी कि उनकी कुंडली, जो अंक कुंडली, वैदिक अंक कुंडली बनती है, उसमें गुरु का नंबर 2 या 3 बार दिखाई देगा। ऐसा क्यों? आपको फील, तो ये ऐसा है ही कि गुरु का नंबर जब ज्यादा आ जाता है ना, एक बार से ज्यादा हो जाता है, तो ये लोग स्पिरिचुअलिज्म का आडंबर जमा लेते हैं और लोगों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि आप उनके ऊपर आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं। राइट। अब मैं अगर कुछ ऐसे लोगों का नाम ले लूं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी इधर। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। जो लोग भी ऐसे गुरुओं को जानते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ नेट से निकालिएगा और देख लीजिएगा, उसमें आपको गुरु का नंबर 2 बार दिखाई देगा। नंबर 3 कम से कम 2 बार तो दिखेगा ही। कम से कम 2 बार।
3 बार भी दिखाई दे सकता है, पर मिनिमम 2 टाइम जो बड़े लोग दावे कर रहे हैं, जितने बड़े लोग हैं अभी, जिसको आप सबसे बड़ा जानते हैं, उसमें देख लीजिए। राइट। ठीक है सर, मैं चाहता हूँ कि आप बिग बॉस जो भी चल रहा है OTT सीजन 3 उसकी प्रेडिक्शन करें, लेकिन उससे पहले क्या हमारी ऑडियंस या व्यूअर्स लिसनर जो भी हैं उनको आप कुछ बता सकते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, कुछ डेमो देके, कोई चार्ट प्रिपेयर करके, करते जिसके हैं। अंदर हम बेसिक चीज़ें कवर कर लें हर नंबर की। हाँ, करते हैं। तो हम लोग ना ठीक एक है। चार्ट बनाते हैं, इसके लिए मैं बोर्ड की तरफ जाता हूँ हाँ और जी। इस पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ हम्म कि हम लोग न्यूमरोलॉजी से क्या-क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैदिक न्यूमरोलॉजी होती क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। हम्म वैदिक न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट 9 प्लैनेट एंड 9 नंबर्स। हम्म अब वैदिक न्यूमरोलॉजी में हर नंबर का कोई ना कोई प्लैनेटरी लॉर्ड है। हम्म ये नंबर मैंने 1 से 9 तक लिख दिया। नंबर 1 का मालिक है सन यानी कि सूर्य, 2 का है मून और 3 है गुरु का। जिसके पास गुरु का नंबर 1 बार है, ये सच्चा एस्ट्रोलॉजर है। ओके। नंबर 4 है राहु का। नंबर 5 है बुध यानी कि मरकरी का। हम्म अगर ये नंबर भी ज्यादा है तो ये भी आपको, ये वाले एस्ट्रोलॉजर भी गड़बड़ कर रहे हैं। अगर ये नंबर भी ज्यादा है तो बुध का। ओके। नंबर 6 है वीनस का। नंबर 7 है केतु। नंबर 8 है सैटर्न एंड नंबर 9 है मार्स यानी कि मंगल। अब जब हम बात करते हैं हर प्लैनेट के इफेक्ट की, तो नंबर 1 का मालिक है सन। सन की जो क्वालिटी है वो नंबर 1 के अंदर है। कुंडली बनाना मैं 2 मिनट के लिए सिखा दूंगा, वो बड़ा हाँ आसान जी। है। एक बार बना ही लेते हैं, ऐसा कर लेते हाँ हैं, जी, बना ही लेते हैं ठीक है। पहले। तो एक डेट ऑफ बर्थ को ही ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ ऑफ मोदी जी, 17 सितंबर 1950। ये डेट ऑफ बर्थ है मोदी जी का। तो जब हमारे पास कोई डेट ऑफ बर्थ आती है तो उसके अंदर हमें सबसे पहले उसका बेसिक नंबर लिखना होता है, जिसे मूल अंक बोलते हैं। यहाँ पर बेसिक नंबर है डेट का टोटल, तो 1 + 7 8। फिर ये है बेसिक नंबर। बेसिक नंबर का कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ के कर्म से है, जो आपने अधूरा छोड़ दिया था। इसी कारण से वही बेसिक नंबर मिला है, ताकि आप उसे पूरा कर सके। ओके। फिर टोटल ऑफ द नंबर आता है 32, जो कि है 5। इसे बोलते हैं डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्य अंक। ये नंबर बताता है कि इस जन्म में आप किस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागेंगे। तो मोदी जी का बेसिक नंबर है 8, डेस्टिनी नंबर है 5। अब हम कुंडली बनाते हैं। कुंडली जब हम बनाएंगे तो हमें एक रेफरेंस कुंडली लेनी होती है। ओके। तो वैदिक अंक कुंडली के कैसे बनाया जाता है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वैदिक अंक कुंडली में ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो इस तरीके से है। सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 9, फिर है 6, 7 और 5, फिर है 2, 8 और 4, यानी कि जुपिटर, सन, मार्स। इसी तरीके से सारे प्लैनेट की प्लेसमेंट है। जब हम कुंडली बनाएंगे तो हम जो भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है वो उसी बॉक्स में प्लेस कर देंगे जो वैदिक अंक कुंडली में प्लेस्ड है। ओके। तो ये जो आपने बनाया है राइट में, ये एक टेम्पलेट है बेसिकली। ये टेम्पलेट है, दिस इज एक्चुअल वैदिक अंक कुंडली। ओके। ये टेम्पलेट है और प्लैनेटरी पोजीशन इसी तरीके से लिखा जाता है। ये हमेशा यही रहती है? हमेशा यही रहता है, ये कभी चेंज ओके। नहीं होगा। पर आपकी ठीक है। कुंडली या किसी की भी कुंडली बनेगी उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। ओके, ठीक तो है। अब हम मोदी जी की बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर मोदी जी के चार्ट में है उसको टेम्पलेट में देख के यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 है, यहाँ पर लिखा। 7 है, यहाँ पर लिखा। 9 है, यहाँ पर लिखा। और सबसे बड़ी बात वैदिक अंक कुंडली की ये है कि आपको सेंचुरी का नंबर नहीं लिखना है कुंडली के अंदर। ओके, सेंचुरी नंबर ठीक है। क्या है? दिस इज द 19। ओके। ये जो सेंचुरी का नंबर है, ये अगर आप इसके अंदर लिखेंगे तो प्रिडिक्शन हो जाएगी 0, उसका फिर कोई फायदा नहीं। ओके। जबकि जिस भी मेथड में अगर आप लोग सेंचुरी का नंबर लिख रहे हैं तो लिखना छोड़ दीजिए, और एक्चुअली में वो मेथड भी छोड़ दीजिए। वो प्रिडिक्शन पर्पज के लिए बना ही नहीं था। मैं नाम ले देता हूँ, लोशो ग्रेड, पाइथागोरियन, हिब्रू, दे आर नॉट प्रिडिक्टिव।
मेथड ऑफ न्यूमरोलॉजी। फिर आ गया 5 को 5 की जगह पर लिख दिया। ठीक है। फिर बेसिक नंबर है 8 को यहाँ पर लिख दिया। डेस्टिनी नंबर है 5 को यहाँ पर लिख दिया। ये बन गई मोदी जी की कुंडली। ओके। अब मोदी जी की कुंडली में जो नंबर है उस ग्रह का असर मोदी जी के ऊपर होगा। कौन कौन से ग्रह हैं? सन, केतु, सैटर्न, मार्स एंड मरकरी। ओके। अब मैंने बताया आपको इससे पहले कि नंबर 3 अगर ज्यादा हो उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहें, वो आडंबर करेंगे। और अगर नंबर 5 भी ज्यादा हो कुंडली में उनसे भी थोड़ा सा दूर रहिए, वो भी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। पर अगेन ये ना हमें कुंडली को भी रीड आउट करना पड़ेगा। पर नंबर 3 जिसकी कुंडली में ज्यादा है वो अगर फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आ गया है तो वो गड़बड़ जरूर करेगा, ये फिक्स है 200%। अपने मतलब कि लोगों के चार्ट को बनाकर देख लीजिएगा। और जो भी आप लोगों को बड़े नाम लगते हैं इस फील्ड में उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, वो खुद से भी देख लेंगे अपनी कुंडली, उनको एहसास हो जाएगा। अब हम नंबरों के असर को जान लेते हैं। हाँ जी। नंबर 1 है सूर्य, तो ये राजा वाली क्वालिटी होगी। राजा का क्या काम है? मैनेजमेंट, अथॉरिटी, पावर। तो नंबर 1 वाले लोगों में मैनेजमेंट, अथॉरिटी और पावर आपको दिखाई देगा। नंबर 2 है क्वीन, तो नंबर 2 के लोगों में जिनकी भी कुंडली में नंबर 2 होगा, यानी कि जो आपने कुंडली बनाई उसमें अगर नंबर 2 है कहीं पर भी, चाहे वो बेसिक है, डेस्टिनी है, चाहे मंथ से आया हो, तो ऐसे लोग होते हैं इमोशनल और अट्रैक्टिव। मीडिया, बॉलीवुड, हॉलीवुड में आपको नंबर 2 वाले लोग बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। साथ में ये इमोशनली थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं। नंबर 2 हो गया। फिर आता है नंबर 3, गुरु का नंबर है ये। गुरु यानी कि अगर आपकी कुंडली में नंबर 3 है तो आप बहुत बेहतर गुरु और एडवाइजर बन सकते हैं। पर अगर जैसे ही ये नंबर बढ़ा आप गुरु घंटाल बन जाएंगे। ठीक है। फिर आता है नंबर 4। ये नंबर जो है ना लाइफ में सडन प्रॉब्लम, सडन प्रॉफिट, सडन पॉजिटिविटी, सडन लॉसेस लेकर आता है। तो ये नंबर है सडननेस का। और जिनकी कुंडली में ये नंबर है उनके खर्चे रुकते नहीं हैं। जैसे आपकी कुंडली में भी ये नंबर है तो आपके खर्चे जरूरत से ज्यादा हो जाया करेंगे हर बार। मेरे रोज होते हैं। हर बार होते हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदे उसकी एक्स्ट्रा जो इंश्योरेंस होता है वो एक्सटेंडेड वारंटी वो परचेज कर लीजिए। आपके लॉसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। बंद तो नहीं होंगे पर थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नंबर 5 पर। ये है बुध, ये है पैसे का नंबर। तो जिनकी कुंडली में भी ये नंबर होगा ना वो बिजनेस को करने के लिए हमेशा ही इच्छुक रहते हैं। अंदर से उनको ना एक आवाज आती रहती है, बिजनेस करो, पैसा लगाओ, बिजनेस करो। यही ये बिगड़ने से ये फिर आपको कन्विंस कर लेते हैं किसी बड़े नुकसान के लिए, जो आपका पैसा लगाकर नुकसान करा देते हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसे लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा बच के। ओके। अब आ गया हमारा नंबर 6। ये नंबर है वीनस का। अगेन अट्रैक्शन का नंबर है। बॉलीवुड, हॉलीवुड में नंबर 2 और नंबर 6 वाले लोग ही ज्यादा दिखाई देंगे। प्लस आपने नेम करेक्शन की बात की थी, तो जितने भी लोगों का नेम करेक्शन हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है नंबर 6 पर, यानी कि वीनस के नंबर पर इन द फील्ड ऑफ मीडिया, यानी कि जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं नंबर 6 पर है। चाहे वो आयुष्मान खुराना हो, खुराना कर लिया उन्होंने आर करके, राजकुमार राव है, एम डबल कर दिया है, वो भी नंबर 6 पर है। विवेक आनंद ओबराय वो भी नंबर 6 पर, तुषार कपूर वो भी नंबर 6 पर। अब आपको सोचने पर बड़ा अजीब सा लगेगा कि तुषार कपूर ने नेम करेक्शन कराया, उस बेचारे की फिल्मों में से आवाज ही चली गई। अब नेम करेक्शन का जादू देखिए। अब आते हैं नंबर 7 पर। ये नंबर है रिसर्च का और नंबर है ये लक का। लक आता है इनके पास, काम इजीली होते हैं, और रिसर्च का नंबर, रिसर्च में लगे रहते हैं ये लोग। नंबर 8 है शनि का। अब ज्योतिष का शनि कुछ करे या ना करे, पर अंक ज्योतिष का शनि आपको रंक से राजा या राजा से रंक बना सकता है 7.5 में। और जो 7.5 की बात है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि 7.5 हो गया या मांगलिक दोष हो गया, ये हम अंक ज्योतिष में पढ़ते हैं।
तो जिन लोगों की भी पॉजिटिव 7.5 आएगी वो रंक से राजा बन जाएंगे, नेगेटिव 7.5 आएगी तो वो राजा से रंक बन जाएंगे। अब इसको देखें कैसे हम, इसको देखेंगे ऐसे कि अगर आपकी कुंडली में नंबर 8 है तो शनि की 7.5 आपके लिए पॉजिटिव रोल प्ले करेगी, आप रंक से राजा बन सकते हैं। पर अगर शनि का नंबर नहीं है आपकी कुंडली में या 2 बार है तो फिर आपके लिए शनि की 7.5 प्रॉब्लमेटिक रह सकती है। ओके। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 जो है ये है नंबर ऑफ मार्स, मंगल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बलशाली भगवान कौन है, एनर्जेटिक बलशाली भगवान कौन है, कौन से ऐसे जिनको आप एकदम हनुमान से, जी। हनुमान जी। और हनुमान जी मंगल के इष्ट देव हो गए। मंगल जो है ना, आपने सुना होगा मंगल को जन्म में मंगल ही करते, क्योंकि मंगल और हनुमान जी का सीधा सीधा कनेक्शन है। क्यों कनेक्शन है? इसलिए कनेक्शन है क्योंकि मंगल जो प्लैनेट है वो रेड भी है और एनर्जेटिक भी है सबसे ज्यादा। तो जो लोग भी मंगल के नंबर से प्रभावित होते हैं उनके अंदर एनर्जी कूट कूट के भरी हुई होती है और वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं चीजों को लेकर। प्लस राइट। इनको ऐसा भी लगता है कि इनका जन्म किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। नंबर अच्छा। 9 अगर है कुंडली के अंदर तो। रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की कुंडली में नंबर 9 है। नंबर 9 के कारण वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बोल्ड रोल प्ले करता है। और जब भी वो एनर्जेटिक और बोल्ड रोल प्ले करता है वो हिट होती है फिल्में जैसे बाजीराव मस्तानी, गोलियों की रासलीला, रामलीला, खिलजी, पद्मावती, गली बॉय, गुंडे। तो जो भी एनर्जेटिक रोल करेगा उसमें वो फेमस होगा। यानी कि अब अगर आप अपने नंबर के हिसाब से, अपने ग्रहों के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के अंदर आप चलेंगे तो आप उतना ही लोगों को पसंद आने लगेंगे। जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, इन सब के पास या तो नंबर 2 या नंबर 6 दोनों है। रणवीर सिंह के पास भी नंबर 6 है। तो ओके। अपने नंबर के अकॉर्डिंगली अगर आप चलते हैं तो लाइफ में सफल जरूर होंगे। तो ये था नंबरों की विद्या, ये है कुंडली। अब आप लोग बनाइए अपनी कुंडली, देखिए क्या कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट सर लॉस। मेरा एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। जी आपने यहाँ पे बोला था कि जो 8 नंबर है अगर वो नहीं है तो वो मे बी वो इशू है। एक बार हाँ होना बिल्कुल सही है, अगर हाँ 2 बार है तो भी इशू है। तो सपोज भी सर अगर अब मोदी जी की देखें तो इसके अंदर 2 बार 5 है, हाँ तो क्या ये नेगेटिव माना जाएगा? कईयों में 3 बार 5 भी होगा। या फॉर एग्जांपल अगर डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 1991 है फॉर एग्जांपल, तो उसमें तो कितना 5 बार आ गया 1। मैं बताता हूँ आपको। देखिए हर नंबर की मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला अलग अलग है। अभी जो मैंने बताया आपको नंबर 8 का बताया, नंबर 8 में ये फॉर्मूला चलता है। नंबर 5 में कोई और फॉर्मूला चलता है मल्टीप्लिसिटी का। उसमें अच्छा। जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो, वो बहुत ज्यादा ओके। पॉजिटिव भी हो जाता है। अब जैसे मोदी जी का नंबर 5 है, हम्म। ये पैसे को लेकर डिसीजन लेंगे क्योंकि नंबर 5 है मरकरी का, डबल हो गया तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। पर हर किसी ओके। में उनकी कुंडली के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि नंबर 5 अगर मल्टीपल में होता है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पर यह जरूर है कि अगर मल्टीपल 5 है तो पैसे को लेकर दिमाग दौड़ता रहेगा हर समय। अब जो हमारा पैसा लेकर भागे विजय माल्या, उनके पास भी नंबर 5 है, उनके पास 3 बार है। इतना ज्यादा पैसा भरा हुआ था कि वो पैसा लेकर ही भाग गए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, नंबर 5। और जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके अंदर भी आपको नंबर 5 दिखाई देगा। मुकेश अंबानी में है, आनंद आनंद महिंद्रा है। तो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके अंदर भी नंबर 5, वर्ल्ड ओवर आप उठा के देख लीजिएगा टाटा। तो हर ओके। नंबर की मल्टीप्लिसिटी अलग तरीके से काम करती है। अभी मैंने आपको 7.5 का बता दिया, किसी और दिन और किसी नंबर की मल्टीप्लिसिटी पर बात कर ठीक लेंगे। है। ठीक है, ठीक है सर। बाकी अगर किसी को भी डाउट है या फिर किसी को कुछ और कंसल्टेशन करनी है तो वो विवेक सर से कर सकते हैं। एंड सर आपको कहाँ पे रीच आउट किया जा सकता है? रीच आउट करने के लिए मैं आपको एक नंबर दे दूंगा ठीक है। ना, वहां पर आप रीच आउट कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर और वहां पर डीएम कर सकते हैं अगर कोई भी कंसल्टेशन या कोर्स की रिगार्डिंग बात करनी, क्योंकि आई टीच एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। तो किसी को भी अगर इन विद्याओं में सही ज्ञान की जरूर वो है रिक्वायरमेंट कि आप
आपको बहुत अच्छे से इन विद्याओं को आप पढ़ना समझना चाहते हैं तो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपके थ्रू कोई रीच आउट करता है तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप इतनी इंफॉर्मेटिव चीज लोगों को बता रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। एंड सर अभी हम बात करते हैं, एक बहुत ही हॉट टॉपिक है बिग बॉस, जो हमने कहा था कि उसकी भी प्रेडिक्शन करेंगे। तो बिग बॉस में अभी करंटली एज ऑफ नाउ 10 कंटेस्टेंट्स हैं एंड 2 हफ्ते बाद उसका फिनाले है। तो मैं आपको सिर्फ अभी 2 नाम बताऊंगा, आप उनमें से आप बताना किसके ज़्यादा चांसेस हैं। बताइए। ठीक है, एक नाम है रणवीर शौर्य, दूसरा है विशाल पांडे। रणवीर शौर्य का डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1972। एक सेकंड, तो हम पहले रणवीर शौरी के बर्थडे के बात कर लेते हैं। 18 अगस्त 1972। 18 अगस्त 1972। हाँ जी। और इनका जो बेसिक नंबर है वो भी 9 है, और अगर आप डेस्टिनी करेंगे वो भी नंबर 9 है। ओके। और जब हम रणवीर शौर्य के कुंडली को बनाते हैं, रणवीर शौर्य की कुंडली के अंदर 2002 तक ना दशाएं बहुत अच्छी चल रही, 2003-4 तक। उसके बाद दशाएं बिगड़ गई रणवीर शौर्य की, बीच में एक आधी साल आई दशा अच्छी तो वो बिगड़ गई। इसीलिए आपने देखा होगा रणवीर शौर्य इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद भी इंडस्ट्री से बाहर दिखाई दे रहे हैं। अभी रणवीर शौर्य का जो दशा चल रही है वो सबसे पावरफुल नंबर की दशा चल रही है, वो है नंबर 9, जो कि उनका डेस्टिनी एंड बेसिक नंबर दोनों ही है। अब वो वापस से फॉर्म में आएंगे। इसका मतलब कि बिग बॉस में आना हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता, पर रणवीर के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद होने वाला है। और बात रही जीतने की, तो जीतने के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए वो दशाएं चल रही है। नेम, फेम एंड विन, वो दशा चल रही है। तो रणवीर शौर्य की जीतने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, एक्सट्रीमली हाई चांसेस हैं। ओके। अगर हम कंपेयर करें रणवीर शौर्य और विशाल पांडे को, तो विशाल पांडे का डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1997। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसके ज़्यादा चांसेस हैं? देखिए, बात कर ही लेते हैं। ज्यादा चांसेस तो है रणवीर शौर्य की, सिंपल सी बात है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो, और किसी को करेंगे तो उसकी डेट ऑफ बर्थ पर देख लेंगे, पर इन दोनों में रणवीर शौर्य के चांसेस ज्यादा है। पर अभी जब बात हो ही रही है तो एक और बात पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी। विशाल पांडे वही है ना जो एक चमाटा पड़ा है बिग बॉस में, अरमान मलिक से। अरमान मलिक से। अब विशाल पांडे की डेट ऑफ बर्थ में जो सूर्य का नंबर है ना, वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा, इतना बिगड़ा हुआ है कि विशाल पांडे को डिफेम मिलेगा हर समय पर। और दशा जो चल रही है विशाल पांडे की वो भी खराब चल रही है। ये अपनी बेइज्जती कराने गया है वहां पर, सिंपल सी बात। कई लोग अपनी इज्जत बढ़ाने जाते हैं। रणवीर शौर्य की इज्जत बहुत ज्यादा अलग लेवल पर पहुंच जाएगी आफ्टर बिग बॉस, पर विशाल पांडे अपनी बेइज्जतियां करा के आएगा। और आपने देखा ही है बिग बॉस पर आज तक किसी को भी थप्पड़ नहीं पड़ा, अगर पड़ा है तो सामने वाला बाहर चला गया है, हमेशा ऐसा हुआ। अभी नहीं गया वो, तो अपनी बेइज्जती कराने गया हुआ है। समझ रहे हैं, मतलब कराने क्या गया हुआ है, दशा ऐसी चल रही है। तो इन दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। विशाल पांडे विल लूज, और 1-2 बार इसकी बेइज्जती और भी होगी। अभी ही विल लूज। ओके। तो सर अभी हम बात करते हैं मास्टर नंबर्स के बारे में। हमने अभी कुंडली में देखा कि कई नंबर रिपीट हो रहे थे। तो ऐसे ही 2 नंबर हैं, 11 नंबर और 22 नंबर, 1122। तो बहुत बार होता है हम एंजल नंबर्स भी देखते हैं जिसमें 1111 होता है, या अगर उसको हम 24 आवर क्लॉक में देख लेना तो 2222 होता है, जो कि रात के 10-22 होते हैं। तो आपको क्या लगता है मास्टर नंबर की कितनी महत्व होता है, मतलब कितना पावरफुल होता है वो नंबर? मास्टर नंबर जो है, किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 11 तारीख, 11th ऑफ एनी मंथ, या फिर 22 तारीख को होता है, वो है मास्टर नंबर। 33 को हम मास्टर नंबर में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ बेसिक नंबर में मास्टर नंबर को इंक्लूड करते हैं। अब 11 या 22 को जिसका भी जन्म होता है, 11 ऑफ एनी मंथ या फिर 22 ऑफ एनी मंथ, किसी का भी जन्म है, तो दे आर स्लाइटली लकी देन अदर नंबर्स। ओके। मेरा 22 नवंबर है। बिल्कुल, तो 22 नवंबर है तो फिर आप थोड़े से ज्यादा लकी हो गए। अब लक का कोई ऐसा पैमाना नहीं है जहां पर मैं आपको समझा सकूं कि आप 10% ज्यादा लकी हैं या 20%, पर आपके काम जिस चीज के पीछे पड़ जाएंगे वो होने के चांसेस ज्यादा है।
बिगड़ जाए या सुधर जाए वो एक अलग बात है। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे ना एमबीए करना है, आप पीछे पड़ गए तो वो हो जाएगा। आपने सोचा कि मुझे पॉडकास्ट में अपना करियर सेट करना है, तो आप पीछे पड़ गए तो इसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये कैसा जाएगा वो आपकी दिशाओं के ऊपर डिपेंड करता है, पर आप ओके पीछे पड़ गए तो वो कर जरूर लेंगे आप। आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग शुरू करनी है, आप एक्टिंग शुरू कर देंगे। तो ये लक आपको ऐसे करके फैक्टर करेगा और इफेक्ट करेगा। तो ये है। 11th को हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनका जन्म हुआ है। और 22 को कौन है? कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन है ना। तो ये है, तो ये जिस चीज के पीछे पड़ जाएंगे वो हो जाएगा। कार्तिक आर्यन और मेरा डेट ऑफ बर्थ सेम है, 2211 1990 है, मैं 91 हूँ। और कार्तिक आर्यन की कुंडली में एक राजयोग भी है, जो आपकी कुंडली में भी है, जो कपिल शर्मा की कुंडली में भी है। तो वो भी एक रोल प्ले करता है। राजयोग का मतलब है कि अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंच जाना। अगर ये राजयोग स्ट्रांग है तो आप बहुत एक्सट्रीम टॉप पर पहुंचेंगे। अगर ये राजयोग वीक है तो आप उस टॉप के का सुख ले लेंगे, शायद टॉप पर ना पहुंचे। ओके, तो सर राजयोग का ग्रेड कौन सा होता है इसमें जो हमने अभी देखा था? ये नंबर जो है ना, जो बताया अभी, तो जो नंबर आपस में कुछ बॉक्सेस खाली होते हैं, तो वो खाली बॉक्सेस मिलकर कुछ राजयोग बनाते हैं। अच्छा, जैसे ओके। आपकी कुंडली में नंबर 3 और 6 नहीं है। आपकी कुंडली जब हम बनाएंगे तो उसमें नंबर 3 और 6 नहीं है, तो 1 और 2 मिलकर एक राजयोग बनाते हैं। अच्छा, वो राजयोग आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाता है और आप भी उस ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और अभी जो दशा चल रही है आपकी, आप ठीक ठाक आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो अच्छा है। थैंक यू। ठीक है सर, अभी हम एंजल नंबर्स की बात कर रहे थे, क्या वो भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है? लोगों ने कर दिया है एंजल नंबर को भी न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड, क्योंकि ऐसा बहुत बोला जाता है। एंड 1 भाई रात में जब 10-22 होते हैं, 2222 एंड बहुत बार 12-12 420। अब ये वही वाली बात है, यहाँ पर ये लिख लो तो ऐसा मिल जाएगा। एंजल नंबर दिखाई देते, क्योंकि लोग आजकल इतने परेशान हैं, लोगों को बात करने के लिए लोग चाहिए कि हमने इसका ये देखा, इसका मतलब बता दो। मेरी जैसे अगर मैं परेशान हूं, मैं कुछ पॉजिटिव साइंस को देखना चाहूंगा कि क्या चीजें आसपास पॉजिटिव हो रही है, और कोई मुझे बस खींच के बढ़ा दे आगे। और करना भी अच्छा है। अगर कोई नेगेटिव टाइम से चल रहा है, उसको प्लेसिबो भी दे दे तो अच्छा काम करता है। नेम करेक्शन भी कर दिया तो कर दीजिए। लालच मत दीजिए, डरा हुआ है तो उसको कर दीजिए, ताकि उसके अंदर कुछ तो हिम्मत आए। तो एंजल नंबर भी वैसे ही है, दे आर बेसलेस, इफेक्टलेस, कोई ऐसा नहीं है। 1111 दिख जाए, ऐसा दिख जाए, कोई इसका इफेक्ट नहीं है। सो बेसिकली जो गाड़ी के नंबर लोग एक टोटल पे ले लेते हैं, वो आपको लगता है वो भी बेसलेस है? वो इफेक्टिव है। वो इफेक्टिव गाड़ी है। का नंबर और मोबाइल का नंबर एक अच्छे नंबर पर लेना इफेक्टिव है। ओके। पर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं ना कि आपकी गाड़ी के नंबर में 555 होगा, या आपके मोबाइल के नंबर में 555 होगा, तो आप बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, ये सब दावे बेकार हैं। अच्छा, तो आपका गाड़ी का नंबर ठीक होगा तो आपकी गाड़ी ठीक ठाक चलेगी, बस उतना ही। गाड़ी का काम क्या है? गाड़ी का एक्चुअल बताइए क्या काम है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है सिर्फ, और सही से वो रास्ते में चलती रहे। हाँ बिल्कुल। गाड़ी का मतलब ये तो नहीं है कि गाड़ी जब आप कोई नंबर वाली ले लेंगे तो पैसे बरसने लग जाएंगे आपको, ऐसा तो नहीं है। Right. घर का मतलब क्या है? घर का मतलब है कि आप जाएं और सुकून की नींद आ जाए आपको। पैसा तो आपको ही कमाना है, मेहनत आपने करना है जाके निकल के। बस घर ऐसा हो कि आपको सुकून मिले, वहां पर जाकर आपको अच्छी नींद आए, आपके घर में खाना अच्छा मिल जाए, वाइफ अच्छी हो, आपके पेरेंट्स अच्छे से रहते हो, इसका मतलब है सुखी घर। घर का नंबर अगर आपने 555 ले लिया, पैसा बरस जाएगा, तो फिर ये बेवकूफी वाली चीजें हैं। बेवकूफ लोग हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पैसे का लालच देके अपने पास बुलाता है। फिर से वही फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था, 51,000 इंटू 200। तो ये यही कर रहे हैं। अब इन्होंने 15 लाख रुपए पॉडकास्ट में खर्च किए, लोगों से फीस ले लेंगे 2-2 लाख, 5-5 लाख। अब बेचारे कई शरीफ होते हैं तो वापस कंप्लेन करने जाएंगे नहीं। वैदिक अंक ज्योतिष से कुंडली बनाइए और देखिए कि कौन से नंबर ज्यादा है आपकी कुंडली में। जो नंबर ज्यादा है वो ग्रह आपका बिगड़ा हुआ है, और जो नंबर नहीं है वो ग्रह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो खाली बॉक्सेस हैं वो वाला सही है सब? वो सही है।
ये जो ओके। लोशो ग्रिड वाले भगाते हैं ना कि मिसिंग नंबर को पूरा करो, मिसिंग नंबर को पूरा हाँ करो, हाँ हाँ, राइट। ये क्यों भगाते हैं? क्योंकि लोशो ग्रिड एक पजल गेम था जिसको लोगों ने प्रिडिक्शन के अंदर जोड़ दिया। सुडोकू का नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। सुडोकू में क्या फॉर्मूला होता है कि हमें जो मिसिंग बॉक्सेस है उनको कैलकुलेट करके भरना होता है। राइट। यही सुडोकू का छोटा सा इजी रूप है लोशो ग्रिड। ओके। इसके अंदर कहीं से भी आप टोटल करेंगे ना, लाइंस को ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, टोटल आएगा 15। ओके। तो अब जो बॉक्सेस खाली हैं आपको उसको फिल करना है, और वो फिल करना बड़ा आसान है। तो टोटल 15 आएगा तो आप उसको फिल कर सकते हैं। जैसे मोदी जी का चार्ट मैंने बनाया, तो उसमें जो बॉक्सेस खाली है आप उसको फिल कर सकते हैं। तो इसीलिए मिसिंग नंबर के पीछे भगाते हैं लोशो ग्रिड वाले, क्योंकि बेस ऑफ लोशो ग्रिड इज मिसिंग नंबर, जो कि पजल गेम के अंदर यूज किया जाता है। राइट। लोग भेड़ चाल कर रहे हैं इस चीज के पीछे कि नंबर से मिसिंग नंबर भरो अपनी कुंडली में, मोबाइल नंबर से मिसिंग नंबर भरो, फलाना नंबर से मिसिंग नंबर भरो। अब लॉजिक है ही नहीं इस बात का कुछ भी। अब मैं समझाता हूं तो लोग बिफरते हैं। और जितने भी बड़े बड़े नाम है, दे आर यूजिंग वैदिक अंक ज्योतिष फॉर देयर ओन प्रेडिक्टिव मेथड। क्लाइंट के लिए भी वही यूज कर रहे हैं। ओके। और जब सिखाते हैं तो कुछ और सिखाते हैं, ताकि जो लोग सीखने आ रहे हैं ना वो भ्रम की दुनिया में ही रहे, उन तक सही ज्ञान ना पहुंचे। क्योंकि हमारे पास आ गया ना, हम क्यों बांटे, ये समस्या है। दिस इज द मेन रीजन इंडिया में, भारत में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की बदनामी का और फेल होने का। सर मुझे लगता है कि जो अभी आपने बताया कि कैसे कुंडली बनानी है, बहुत लोगों ने बना भी ली होगी अभी हमारा पॉडकास्ट देखते देखते। तो जो जिन्होंने बनाया है उनको इससे क्या समझ आना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि वो पूरा तो सॉल्व नहीं कर सकते उसको, चाहे रेमेडीज हो गए या मल्टीपल नंबर्स हो गए। तो इससे क्या बेसिक चीज क्या समझ आती है ये कुंडली बना के, कोई भी लेमैन है तो? बेसिक चीज ये समझ में आती है कि आपके वीक पॉइंट क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके। जैसे आपके पास नंबर 5 है, तो हमने बात की कि नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ मनी एंड बिजनेस। तो आपके पास बिजनेस आइडियाज बहुत सारे आते हैं। ओके। तो कई बार लोगों को आपने बोलते सुनता और देखा होगा कि मैं किसी और को आइडिया बताता हूं तो वो तो बहुत अच्छा काम कर लेता है, मैं क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास बिजनेस आइडिया वाला नंबर तो है, पर उसको एग्जीक्यूट करने वाला नंबर नहीं है। एग्जीक्यूशन का नंबर क्या है? वो है नंबर 1 या वो है नंबर 6। तो एग्जीक्यूशन का नंबर नहीं है, तो इसीलिए आइडियाज दूसरों को देते हैं। या फिर अगर टोटल नंबर 5 पर चला जाए तो ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जान जाएंगे हमारे इस ग्रिड से। और जो आपकी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो नंबर है, वैसा सिमिलर काम अगर आप करेंगे, वैसा सिमिलर पार्टनर आप चूज करेंगे, वैसा सिमिलर आप लाइफ पार्टनर चूज करेंगे, तो आप लाइफ में ग्रो करेंगे विदाउट डूइंग चांटिंग ऑफ कॉन्वालेक्सा या फिर यहाँ पर 5 लिखने से। प्लस जो आपके पास नंबर हैं, जो बिगड़े हुए नंबर हैं, उसके मंत्र के जाप को आप करेंगे और कुछ नहीं करना है। आपने इतना कर लीजिए, आपकी लाइफ जो है वो सेटल हो जाएगी, आपकी लाइफ शांत हो जाएगी। जब आप शांत होंगे तो बुरा समय भी कट जाएगा और अच्छा समय में बहुत अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा। बस इतना करना है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि जिन लोगों ने बनाया है ग्रिड, उनको इससे ये समझ आ जाएगा कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी कैसे है वो कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं ये देख के, बट एक बेसिक चीज, बेसिक अपनी पर्सनैलिटी का आइडिया मिल जाएगा। बिल्कुल। तो दशाएं निकालना बड़ा ही इजी होता है। अगर हम दशाओं की बात करें तो 2 मिनट में उस पर बात कर लेता हूँ। हाँ जी। तो दशा ऑफ एवरी प्लैनेट, आपकी कुंडली में अगर वो प्लैनेट का नंबर है या नहीं है, आपके पास हर प्लैनेट की दशा आएगी, और जब जिस प्लैनेट की दशा आएगी आपको वो नंबर अपनी कुंडली में लिखना है। दशा शुरू कहां से होती है? आपका जो बेसिक नंबर है उससे आपकी दशा शुरू होगी। मान लीजिए आपका बेसिक नंबर है 5, तो 5 से आपकी दशा शुरू होगी। और जो नंबर है 5, तो 5 की दशा 5 ईयर के लिए आएगी, 6 की 6 ईयर के लिए, 9 की 9 ईयर के लिए, 1 की 1 ईयर के लिए। सबसे छोटी दशा है 1, सबसे बड़ी दशा है 9। तो जो नंबर की दशा आएगी उसको आपने अपने कुंडली में लिख लेना है। अब ये देखना है कि क्या वो नंबर पहले से था आपकी कुंडली में। अगर वो नंबर पहले से था तो अब आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ होगा उसी नंबर से रिलेटेड। अच्छा, ओके। और अगर वो नंबर नहीं है तो जो मैंने आपको ट्रेड्स बताए हैं नंबर के, वो सारी चीजें होंगी। यानी कि अगर नंबर 3 नहीं है तो आप बहुत अच्छे गुरु कहलाएंगे।
पर अगर नंबर 3 है तो आपके डिसीजन खराब हो जाएंगे 3 की दशा में। अगर नंबर 3 नहीं है तो आपके बहुत अच्छे डिसीजन होंगे। जैसे MS धोनी नंबर 3 की ही दशा में वर्ल्ड कप जीते, IPL 2 बार और 2 बार एक ODI का वर्ल्ड कप जीता नंबर 3 की दशा में। ओके। और अगर पहले से नंबर 3 है तो वो खतरनाक हो जाएगा आपके लिए, डिसीजन खराब हो जाएंगे। ओके। तो ये चीज नंबर 8 के लिए थोड़ा एक्सेप्शनली अप्लाई होता है। अदरवाइज जितने भी नंबर हैं वो अगर पहले से है उसकी दशा आएगी तो वो नेगेटिवली रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में। इसीलिए बोलते हैं कम सामान सफर आसान, यानी कि आपकी कुंडली में कम नंबर हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। ज्यादा नंबर हैं तो फिर दशाएं कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक चलती रहेगी। जैसे सलमान खान है, सलमान खान के पास 3, 8, 4 के अलावा सारे ही नंबर हैं। तो आप लाइफ देख लीजिए, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आज उससे झगड़ा, कल ये लफड़ा, कल उधर ये, कल वो। और टोटल नंबर 6 है सलमान खान का, तो नंबर 6 जो है वो लग्जरी भी देता है और वो झगड़े भी कराता है। तो दोनों चीजें होती रहती है। तो दशा से आप ये जान सकते हैं। यानी कि अब मैंने आपको एक प्रेडिक्शन का थोड़ा सा फॉर्मूला भी बता दिया। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करेंगे कि इसको सीखने में थोड़ा समय तो लगेगा, तो अभी आपने जितना समझा उसको अप्लाई करिए। आगे कैसे सीखेंगे उसके लिए कभी एक अलग सेशन रख लेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, इससे पहले हम रैपिड फायर पे आए, मेरा एक आखिरी सवाल है, वो शायद बहुत लोग सोचते होंगे उस बारे में कि जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनको खुद इतनी नॉलेज होती है चीज़ों की कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो पॉइंट ये है कि अगर उनको खुद इतनी नॉलेज है अपने बारे में, तो वो खुद क्यों नहीं करोड़पति बने? क्योंकि मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, मैं एग्जाम्पल के साथ कह सकता हूँ, मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन वो अपनी लाइफ में पैसों को लेके भी परेशान हैं, कोई ना कोई फैमिली इश्यूज भी हैं, तो वो अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे? उसी पर आते हैं। अगेन ये बात ना वहीं लौट के आ गई कि क्या ये नेम करेक्शन, क्या ये यहाँ पर लिखना, क्या ये काम करता है उपाय? नहीं करता काम। आपकी कुंडली में जो दशा में लिखा हुआ है, जो होगा वो होगा, जो होना है वो होगा। बस आप उसको थोड़ा सा ना कम ज्यादा कर सकते हैं इंटेंसिटी को आफ्टर डूइंग द मंत्र जाप। और अगर मैं बोल दूं कि आप काया पलट कर देंगे तो फिर मैं गलत बोल रहा हूं। तो अगर आपकी दशा पॉजिटिव चल रही है तो आप चाहे एस्ट्रोलॉजी करें, चाहे आप वास्तु करें, आपके ऊपर पैसा बरसेगा। पर अगर आपकी दशा नेगेटिव चल रही है तो आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे हीरे का व्यापारी हो, आपको लॉसेस होंगे ही। तो एस्ट्रोलॉजी आपको ज्ञान देता है आगे बढ़ने का। उसके बाद हम आपके कर्मों को यहाँ से देख सकते हैं कि कर्म आप ठीक कर रहे हैं कि गलत है। तो यहाँ से आपको गाइड कर सकते हैं आपकी कौन सा कर्म आप आगे बेटरमेंट के लिए अपने कर सकते हैं। ये है गाइडेंस है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है किसी के भी पास कि आपको करोड़पति बना दे, कोई फॉर्मूला नहीं। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, अगर आपका पॉडकास्ट सुन रहे हैं और जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो ऐसे लालच से दूर रहे। और जो बिजनेसमैन है उनको पता होगा कि कितनी मेहनत से बिजनेस शुरू किया जाता है, बिजनेस में पैसा कमाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, सब कुछ पता है। कई लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो उन एस्ट्रोलॉजर के पास गए तब जाके ठीक हुआ, उससे पहले मैं 5 एस्ट्रोलॉजर के पास होके आया था या आई थी, क्योंकि आपकी दशा ही उस एस्ट्रोलॉजर के पास मिलने के बाद ठीक हुई है। जैसे विवेकानंद ओबराय ने 2017 में नेम करेक्शन कराया, 2018 में उसको मोदी जी वाली मूवी मिल गई। अब वो सारा क्रेडिट किसे दे देगा? नेम करेक्शन को। तो ये है असली, और ये आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है। उसे लगता है कुछ तो होता होगा, ये कर रहा है ना तो मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। ये 21 करोड़, 210 करोड़, 5 करोड़ फीस ले रहा है तो मैं भी कुछ फीस लेके कर सकता हूँ। ये इतना पैसा लेके कुछ तो कर ही रहा होगा। राइट। तो जो भी लोग ये बोलते हैं ना कि मैं 21 करोड़ फीस लेता हूँ, मैं इतने करोड़ फीस लेता हूँ, वो लोगों को जाल में फंसाने का तरीका है। इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। मैं इस फील्ड में 25 सालों से हूँ, कोई सच्चाई नहीं है। जाल में फंसने का तरीका है। क्योंकि अगर मैंने बोल दिया मेरी फीस 1100 रुपए है तो लोग कहेंगे 1100 रुपए में क्या ही कर लेगा मेरा। अगर मैं बोलूंगा मेरी फीस 1 करोड़ रुपया है और मैंने इंडस्ट्री को 50 से 500 करोड़ तक पहुंचाया, तो बिजनेसमैन आएंगे और जो परेशान बिजनेसमैन है वो आएगा मेरे पास। राइट। और वो बेचारा अपनी बची कुची पूंजी भी दे देगा मुझे। और मैं इस फील्ड में तीसरी जनरेशन हूँ। मैंने बाबा, तांत्रिक, इन सबको बचपन से देखा है। जो आजकल ये बोलते हैं ना कि इस तरफ आप ऐसा कर दो तो आपका खोया प्यार वापस आ जाएगा,
हाँ तो आपने सुना होगा ना, आज से आपकी तो एज बहुत छोटी है मुझसे, आज से 25 साल पहले होता था कि खोया हुआ प्यार पाएं, वशीकरण, अपने पति को वश में करे, वो मन चाहे वर से प्राप्त करे, 21 दिन में कर्जा वापसी, 21 दिन में ये वापसी। तो ये टेंटों में और जगह जगह लिखा होता था पहले। अब यही ना सोफिस्टिकेटेड लोग करने लग गए हैं, इंग्लिश में बोलकर। उपाय से आपकी मानसिक शांति मिलेगी, मानसिक संतुलन वापस आएगा। जैसे आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, पंचर वाले से आपने ठीक कराया तो आपकी गाड़ी का पहिया ठीक हो गया, तो अब आपकी गाड़ी ठीक चलेगी। वो आपको डेस्टिनेशन पे जो 100 घंटे में पहुंचना है उसको 2 घंटे में थोड़ी पहुंचा देगी। उसके लिए तो एरोप्लेन चाहिए। एरोप्लेन जो है वो आपका मंत्र जाप है, उससे थोड़ी सी आपकी स्पीड अप हो सकती है, बस इतना। और कोई ऐसा फॉर्मूला बना ही नहीं है। अगर ऐसा फॉर्मूला बनता तो इनको बेचने की जरूरत नहीं होती ऑनलाइन आकर। आप समझिए बात को, कि जो लोग बोल रहे हैं कि मैं 21 करोड़ फीस लेता हूँ, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती ऑनलाइन। हाँ ट्रू। बहुत चीज़ें आपने क्लियर कर दिया है। तो ठीक है सर, अभी हम करते हैं रैपिड फायर शुरू। करिए। ठीक है, रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चंस हैं। आपका पहला सवाल कि आपके लिए पर्सनली ज़्यादा इफेक्टिव क्या आ रहा है, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी? जो भी प्रेडिक्शंस आपके लिए खुद के लिए रही होंगी, वो न्यूमरोलॉजी की तरफ से ज़्यादा अच्छी रही हैं या एस्ट्रोलॉजी की तरफ से? न्यूमरोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ओके। तो मेरे लिए क्या, हर किसी के लिए न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन ही फर्स्ट पर है, प्रायोरिटी है उसी की। अंक ज्योतिष यानी कि प्लानेटरी बेस्ड प्रेडिक्शंस, ऐसा भी हम बोलते हैं। तो न्यूमरोलॉजी इज ऑन नंबर 1। ओके ठीक है सर, आपका दूसरा सवाल, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एक मिथ जो आप अभी बस्ट करना चाहते हो, एक मिथ जो लोगों को लगती है। नेम करेक्शन से आप करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, आपका अगला सवाल कि एस्ट्रोलॉजी कोई भी ऐसी मिथ कि शनि की साढ़ेसाती में आपको परेशानी होगी, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता। मांगलिक दोष भी एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता, वो भी न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है। तो दोनों ही मिथ है। ठीक है, आपका फोर्थ क्वेश्चन कि क्या आप जेमस्टोन्स में बिलीव करते हो? यस। वो वर्क करते हैं तुम्हारे लिए, राइट? यस, जेमस्टोन्स के लिए आपको न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही आना चाहिए, तब आप जेमस्टोन किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। देन अगेन जेमस्टोन्स की एक लिमिटेशन है, ये आपकी लाइफ में काया पलट नहीं करेगा, इट विल बूस्ट योर स्पीड। जैसे आपकी गाड़ी है, उसके अंदर आपने इंजन ऑयल के अंदर कोई बूस्टर वाला कुछ डलवा दिया ताकि आपकी गाड़ी और बेटर तरीके से परफॉर्म करे। यही जेमस्टोन काम करते हैं कि आपकी जो पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, उसको वो बूस्ट कर देता है। इतना काम है उसका बस। ठीक और है, ये बहुत अच्छे से करता है जेमस्टोन। अच्छा ठीक है। ठीक है सर, आपका रैपिड फायर का आखिरी सवाल कि आपकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं आपकी अपने लिए, तो आप वो खुद करते हो या आप किसी से करवाते हो? मैं खुद करता हूँ, क्योंकि ये भी एक मिथ है कि अपनी कुंडली खुद नहीं देखनी चाहिए। एग्जैक्टली, मेरा इसलिए ये सवाल था। हाँ, तो खुद करता हूँ मैं। और मेरे साथ 2022 में एक फ्रॉड हुआ था, और मेरे फ्रॉड वाली दशा चल रही थी, तो अब वो फ्रॉड हुआ मेरे साथ भी। मेरे साथ एक जो ये होटल के पैकेजेस बेचने वाले नहीं होते, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ये प्लान ले लो आपको होटल के रेट से मिल जाएंगे, ये फ्रॉड हुआ था। बाय चांस मुझे इमीडिएट समझ में आ गया कि ये फ्रॉड हो गया मेरे साथ, तो विद इन अ मंथ और 40 डेज मेरे पैसे वापस आ गए, क्योंकि मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया, क्योंकि मेरी दशा वैसे चल रही थी और मैं पढ़ सकता था अपने चार्ट को। अगर वो मैं नहीं समझता उस टाइम पे कि ऐसा हो गया है मेरे साथ, तो मैं फंस जाता। तो इमीडिएटली मैंने समझ गया और मैंने वापस लेने का प्रोसीजर शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, पर 95% मेरा पैसा वापस आ गया था। मैं आपका पास्ट, आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट सब कुछ बता सकता हूँ। कब आपके साथ फ्रॉड होगा, कब इमोशनल होगा, कब फाइनेंशियल होगा, सब कुछ पता लग सकता है आपकी कुंडली से। एंड उसके लिए आप सर को रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड मैं नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख लीजिए। ठीक है, एंड सर होता है हमारा पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? बहुत लंबी बातें हो गई। बहुत लंबी बातें हो गई, और आई थिंक बहुत ही नेचुरली हम लोग डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को, और डिटेल में डिस्कस हो गया। और शायद कुछ चीज़ें आपके लिए शॉकिंग थी। हाँ ना, आपके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा था कि कुछ चीजें शॉकिंग थी आपके लिए। नेम करेक्शन को लेके, नेम न्यूमरोलॉजी को लेके शॉकिंग चीजें आपको पता लगी। वो मिथ मेरे को भी थी, मैं एग्री कर रहा हूँ, वो मिथ मेरे को भी थी। तो अब वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं।
ठीक है सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आपने बहुत इन्फॉर्मेशन दी। ज़रूर, और आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बड़ा अच्छा है थैंक यू और सर। आई होप कि इस फील्ड के अंदर ना बहुत आप अच्छे से बेटर तरीके से आप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका, पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं थोड़ा-सा बीच-बीच में ज़्यादा बोल जाता हूँ, तो पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा है आपका। और आगे भी कभी हम वास्तु के टॉपिक पर या बिल्कुल फिर बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर करेंगे डिस्कशन फिर से। सर मेरा जेन्युइनली बहुत मन है कि हम अगला जो पॉडकास्ट करेंगे उसमें हम 2025 की प्रेडिक्शंस करेंगे, चाहे वो लोगों से रिलेटेड हो, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड हो, ज़रूर, सन ज़रूर। साइंस रिलेटेड हो, जो भी हम वो करेंगे 2025 की बिल्कुल, प्रेडिक्शंस। बिल्कुल। तो ठीक है सर, मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू सो मच, ज़रूर, थैंक यू सर। ठीक ठीक है। है सर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक एंड एप्पल पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बी गुड।